Assalamu alaikum students. How are you? I'm sure you are fine at home. Today again our new lecture, class 7. This is your mathematics chapter 14 and the worksheet is 14A from the booklet. And today's classwork is fill in the blanks. First of all, you have to solve the 14A. Question number 1, fill in the blanks. A group of collection or object is called set. ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है, ठीक है जी. इन सेट लैंग्वेजेस द ग्रीक लेटर एप्सिलॉन, एप्सिलॉन एक वर्ड आपकी बुक में यूज़ हुआ है, उसका मतलब होता है एलिमेंट्स ऑफ सेट और मेंबर ऑफ सेट. ठीक है जी. देन डैश इज़ द फाउंडर ऑफ सेट थ्योरी. जॉर्ज कैंटोर, GORGE, जॉर्ज कैंटोर was the founder of theory of set. We call the set with no element the empty set or null set. Okay, an empty set is denoted by एक आपका वो ज़ीरो होता है एंड वन लाइन, और इससे भी डिनोट करते हैं और इस तरह हम कर्ल ब्रैकेट से एम्प्टी शो करते हैं जिसके अंदर कोई मेंबर नहीं होता. डैश इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट. एम्प्टी सेट is a subset of every set. The method to express a set by means of a diagram is called Venn diagram. ये भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, पिक्टोरियल डायग्राम होती है Venn diagram. Okay, if A is empty set, B 1 2, then A intersection B is empty set. empty आप empty ऐसे भी शो करेंगे, आपकी मर्ज़ी है, और आप नल सेट दोनों में से कोई भी एक शो कर दें. A इंटरसेक्शन A डैश, इट मीन्स कि अगर A कोई सेट है उसका भी इंटरसेक्शन लेना है और उसमें से ऐसे मेंबर्स लिखने हैं जो उन दोनों में ना हो, मतलब A में ना हो, देन इट विल ऑल्सो बी एम्प्टी सेट. अच्छा जी. एलिमेंट्री सेट और यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5. A इज़ 1 2 एंड B इज़ 1 3 इज़ इक्वल टू 1 3. देन A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि ऐसा वो सेट जो A इंटरसेक्शन B में हो, अगर A और B का हम इंटरसेक्शन निकालते हैं तो उसमें हो, और बाकी का जो यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट में से A इंटरसेक्शन B, इसका इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं है, इसका इंटरसेक्शन में 1 आता है, 1 ओनली 1. नाउ द कॉम्प्लीमेंट आएगा 1 को निकाल के और बाकी सारे नंबर्स. ये आएगा हमारे पास 2 3 4 5. 1 को हम निकाल देंगे इसमें से, बिकॉज 1 इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ बोथ ऑफ द टू सेट्स. ठीक है जी. गिव 5 एग्जाम्पल्स ऑफ नॉट वेल डिफाइंड सेट. नॉट वेल डिफाइंड होते हैं जैसे जिसमें हमें कुछ मेंशन ना किया हुआ हो प्रॉपरली, कि आपको जैसे हम कह दें कि सेट ऑफ रिवर्स. नंबर 1, सेट ऑफ रिवर्स. अब रिवर्स कौन से हैं, कहाँ के हैं, पाकिस्तान के हैं, वर्ल्ड के हैं, ये कोई मेंशन नहीं है, सो दिस इज़ कॉल्ड नॉट वेल डिफाइंड. नंबर 2 पे आपका आ जाता है सेट ऑफ स्टूडेंट्स. अब सेट ऑफ स्टूडेंट्स कहाँ के स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी के हैं, कॉलेज के हैं, स्कूल के हैं, कोई प्रॉपरली मेंशन नहीं है, किसी क्लास के हैं, दिस इज़ कॉल्ड नॉट वेल डिफाइंड सेट. अच्छा जी. फिर आपसे कहा जाता है सेट ऑफ पीपल हु आर शाय. अब कहाँ पे पूरी दुनिया में हम कहाँ पता चलाएगा हमें कि कौन कौन से पीपल जो हैं वो शाय हैं. सेट ऑफ पीपल हु आर शाय. इस तरह की कोई भी आपने एग्जांपल्स दे देनी है, ज़रूरी नहीं है यही लिखें, अगर आपको कोई जहन में कुछ और आती है तो आप वो भी लिख सकते हैं. सेट ऑफ बुक यूज्ड इन स्कूल. अब सेट ऑफ बुक्स कौन से वाले होंगे, कौन सी बुक किस सब्जेक्ट की, यूज्ड इन स्कूल. अब स्कूल में कौन कौन सी बुक्स यूज़ होती हैं, बहुत सारी होती हैं, हर सब्जेक्ट की अलग अलग होती है. कोई
स्पेसिफिकली ये कोई मेंशन नहीं है, इसलिए दिस इज़ ऑल्सो नॉट वेल डिफाइंड। और फिर आ जाएगा सेट ऑफ वेल लाइक डिशेस। अब वेल लाइक जब ज़्यादा पसंद की जाती हैं कहाँ? वेल लाइक डिशेस इन पीपल। कौन से पीपल हैं? हमारे पाकिस्तान के हैं, बाहर के हैं, सारी दुनिया के। हमें तो नहीं पता होता कौन लोग हैं, कौन सी डिशेस वेल लाइक हैं। सो दीज ऑल आर नॉट वेल डिफाइंड सेट्स। ओके, फिर है गिव 5 एग्जाम्पल्स ऑफ नल सेट। नल सेट मीन एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट की एग्जाम्पल्स देनी है। सेट ऑफ इवन नंबर्स आ जाएगी सबसे पहले। सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 8 and 10 एम्प्टी सेट आएगा। फिर आएगा सेट ऑफ बाल्ड मैन। बाल्ड मैन आपको पता है, बाल्ड होता है गंजा आदमी, गंजे लोग जो भी होते हैं। विद क्रू कट, कोई भी हेयर कट हो, क्रू कट हो गया, ठीक है। बाल्ड मैन है तो उसका क्रू कट क्या होगा? सेट ऑफ ऑड नंबर्स डिविजिबल बाय 2। सेट ऑफ ऑड नंबर्स डिविजिबल बाय 2। दिस इज ऑल्सो null set. Then set of boys who wear skirts, या set of boys who wear bangles, ठीक है जी। फिर आ जाता है 5 पे set of polar bear living in Sahara। set of polar bear living in Sahara Desert। जी, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आइडेंटिफाई ऑड वंस आउट एंड डिस्क्राइब द रिमेनिंग। आपने इसमें से ऑड वन को अलग करना है। ऑड वन क्या होगा? कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर। ऑल द 4 cities आर द प्रोविंस ऑफ द कैपिटल ऑफ प्रोविंसेस। ओनली गुजरात, सो यू हैव टू राइट गुजरात अलग से, गुजरात। और उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पे कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर। देन मरकरी, वीनस, अर्थ, सन। सिर्फ एक सन, सन इज़ द ऑड वन। दिस इज़ नॉट द this is the not in this set is odd one, sun, Mercury. These are all the planets: Mercury, Venus, Earth and Pluto. फिर है नेकलेस, इयरिंग, रिंग, बेल्ट, बैंगल, नोज पिन। ऑल दीज आर ज्वेलरी एक्सेप्ट बेल्ट। अब बेल्ट को निकाल के अलग लिख देंगे कि बेल्ट इज़ ऑड वन। अब बाकी के नेकलेस, इयरिंग, फिर है रिंग, देन बैंगल्स, देन नोज पिन। बाकी का सेट आप उसी तरह मेंशन कर देंगे। ओके, नाउ लुक एट दिस अगेन, ऑल द पेज क्लियरली, इट इज़ क्लियर टू यू। ऊपर से ब्लैंक्स हैं ये सारी, ठीक है जी। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 2 है। नॉट वेल डिफाइंड सेट्स हो गए 5, फिर हो गए एम्प्टी सेट्स, 5 एग्जाम्पल्स ऑफ एम्प्टी सेट। इसके अलावा भी आपको कोई आती होंगी तो आप वो लिख दें, आप ज़रूरी नहीं है यही लिखें। ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं जो मेरे जहन में आई। देन दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपने पहले में गुजरात ऑड वन है, बाकी के सारे लिख दिए। यहाँ सन ऑड वन है, बाकी के आपने सारे दे दिए जितने भी थे प्लैनेट्स।
फिर बेल्ट इसमें ऑड वन था तो बेल्ट को अलग किया और बाकी की सारी ज्वेलरी को आपने सेट में लिख दिया। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 है और पेज नंबर है 11। हेयर इज सम वेन डायग्राम्स आपको दी हुई हैं और उसके साथ नीचे उन्होंने कहा हुआ है, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, जो भी आपको उन्होंने कहा है कि इसको छोड़कर गिव शेड द गिवन वेन डायग्राम। आपने इसमें बाकी की सारी वेन डायग्राम को शेड करना है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि आप ए को निकाल दें। जब हम ए को निकालते हैं तो बाकी का सारा बॉक्स जो है ये आपको शेडिड करना है, इसमें से ए को निकाल के। ठीक है जी। फिर इसमें आपने ए यूनियन बी है कॉम्प्लीमेंट होता है, ये लाइन जो होती है ये कॉम्प्लीमेंट की, उसका मतलब है कि ए यूनियन बी को निकाल के बाकी सारा ये जो यूनिवर्सल ई का मेंशन करते हैं, ई का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट जी। इसको आपने इस तरह से सारा कर देना है शेड। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी, इसमें आपने सिर्फ ए को छोड़ना है और बाकी का सारा आपने शेड कर देना है, ये सब बी भी और बाकी का यूनिवर्सल सेट भी। सिर्फ ए आपने छोड़ देना है इसमें, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी में ए ही सिर्फ आता है कि उसके बाकी के सारे को आपने शेड करना है। ए यूनियन बी है, ए यूनियन बी में आपने ए यूनियन बी में दोनों सेट्स आ जाएंगे। ये जो बाकी के डायग्राम के बाद जो बॉक्स बचता है उसको आपने कलर कर देना है। ठीक है। चलिए जी, दिस इज़ द एंड। नाउ ड्रॉ वेन डायग्राम एक्स इंटरसेक्शन वाई की। इफ़ एक्स इज़ इक्वल टू दिस एंड वाई इज़ इक्वल टू दिस, आपको वेन डायग्राम ऐसे बनानी है। एक बॉक्स अच्छा सा ड्रॉ करना है। ठीक है जी। उसमें आपने 2 सर्कल्स बनाने हैं। आपने यहाँ करना है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब है कि आपको इस तरह की शेप को ड्रॉ करना है। इसमें ये पार्ट जो है दिस शोज़ द इंटरसेक्शन पार्ट। आपको डेफिनेशन में भी बताया था, ये इंटरसेक्शन पार्ट है वेन डायग्राम की डेफिनेशन में। आपने यहाँ पे एक सेट ए ड्रॉ करना है, ये ए है। फिर आपने दूसरा सेट बी ड्रॉ करना है, उससे ओवरलैप करके, ये बी है। अब जो इसमें इंटरसेक्शन बनता है, इंटरसेक्शन मीन कॉमन 1 और 2 दोनों में कॉमन है। सो यू हैव टू राइट हेयर 1 और 2। अब ए में और इसके अलावा तो कुछ भी नहीं बचता। बी में आपने 3, 4 एंड 5। दिस इज़ द वेन डायग्राम ऑफ एक्स, सॉरी ए बी नहीं है यहाँ, सॉरी दीज आर एक्स एंड वाई। यहाँ एक्स और वाई हैं आपके पास सेट्स। एक्स इंटरसेक्शन वाई का आपने ये डायग्राम वेन डायग्राम शो कर दिया। ओके, दिस इज़ क्लियर टू यू। क्लास 7, I think you have to understand all the worksheet of 14A from chapter 14, page 10 and 11, and try to solve it clearly. Thank you beta. Allah Hafiz.